आज मैं आप लोगों को बहुत ही एक सुंदर कहानी में सुनाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। एक राजा जिसकी 7 बेटियां थे। राजा के 7 बेटी थे और राजा के प्रजा मंत्री सब गण थे। एक बार जो है राजा के मन में विचार आया। राजा के मन में जब विचार आता है तो क्या करता है, वो अपनी पहली बेटी को बुलाता है। बुला करके पूछता है, बताओ तुम्हारे सर्वदाता कौन है, तुम किसके भाग से खाती हो, तुम्हारे सब निधान कौन है। पहली बेटी ने बोला, पिताजी आप ही मेरे सर्वदाता है, सब कुछ देने वाले आप ही हैं। दूसरी से कहा, बताओ तुम्हारे सर्वदाता, तुम्हारे पालनहार कौन है। दूसरी बेटी ने भी वही कहा कि पिताजी आप है, आप मेरे सब कुछ है। तीसरी ने भी वही जवाब दिया, चौथी ने वही जवाब दिया, पांचवी और नहीं तो और। राजा को जब संतोष नहीं हुआ तो राजा ने प्रजा से पूछा, बताओ प्रजा कि तुम्हारे सर्वदाता, तुम्हारे पालनहार कौन है। प्रजा ने भी वही उत्तर दिया, आप ही मेरे पालनहार है, आप ही मेरे सर्वदाता है, सब कुछ आप ही है, आप ही मेरे करुणा निधान है। लेकिन राजा के मन में कुछ अलग नहीं मिला, सब लोगों ने सेम उत्तर दिया। राजा ने कि जो 7वीं बेटी थी, सबसे छोटी बेटी, उसको बुलाया और कहा, बताओ बेटी, तुम मेरी लास्ट आखिरी बेटी हो, सबसे छोटी बेटी हो, बताओ तुम्हारे सर्वदाता, तुम्हारे करुणा निधान, तुम्हारे पालनहार कौन है। छोटी जो बेटी थी उसने कहा, पिताजी मेरे पालनहार तो भगवान है, वही सब कुछ देने वाले, भले ही देते आपको है, आपको माध्यम बनाया है, लेकिन देने वाले तो वही है, करुणा निधान। इस बात का राजा जो है बहुत खून खौल उठता उसका कि जो मेरे खिलाफ बात कर रही है, इसके मैं पालनहार, इसको मैं कुछ नहीं देता हूं, ये वो सब कुछ। राजा ने इसके भाग पर, ये भगवान है ना, कहता ठीक है तू भगवान के भरोसे है, तेरे को भगवान देने वाले हैं, ठीक है मैं तेरे को दिखाता हूं। राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने बाकी 6 बेटियों की शादी एक अच्छे हिष्टपुष्ट, बाकी सुखी परिवार में, अच्छे रईस खानदान में दे करके, दान दहेज दे करके अच्छे से 6 बेटियों का शादी किया था। लेकिन जो 7वीं बेटी थी उसका विवाह राजा ने एक जंगल के लकड़हारे से किया, जिसकी हालत बहुत दिनों से बीमार चल रही थी। वह किसी तरीके से अपन पालन पोषण अपना नहीं कर पा रहा था। उसके साथ राजा ने शादी कर दिया। लड़की चली गई क्योंकि उसको पता था कि मैं भगवान के भरोसे खाती हूँ, भगवान ने पैदा किया, भगवान ने यहाँ पर मेरे को भेजा है, उसका उपाय भी वह जरूर किया होगा। भगवान पे भरोसा रखना, उसको इतना भरोसा था। हुआ क्या, वह जो जंगल में जब गई, लकड़हारे के साथ शादी हो गई, तो एक छप्पर डाल करके वो रहती थी और जंगल से दिन भर लकड़ियां काटती, उसको सेल करती, उसको बेचती मार्केट में ले जाकर, और उसे 2-4 पैसे मिलते तो वह खाना खाने में यूज करते, और कुछ जो है अपनी पति के लिए, जो उसके पतिदेव थे लकड़हारे, उसको इज्जत करती, उसको जो है दवाइयाँ लाती थी। कुछ दिन ये काम चलता था। बाद में वह थोड़ा सा अधिक उसका बिक्री बढ़ा तो वह जो दूध भी लाने लगी, दूध लाती थी और अपने पतिदेव को देती थी, अपने भी पीती थी। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन बाद जो उनके पास में पता चला कि एक नाग नागिन रहते हैं। तो वह जो अपने हिस्से का दूध जो है क्या करती, को वह नाग नागिन को पिला देती थी। अब यार रोज जो है दूध लाती, अपने पति को पिलाती और अपने हिस्से का जो दूध है किसको दे देती थी, वह जो नाग नागिन थे उनको पिला देती थी। एक दिन नाग नागिन ने विचार किया, ये जो लड़की है बेचारी इतनी मेहनत करके ले जाती है मार्केट में, उसको बेचती है, तब जाके पैसे मिलता है, दूध लाती है और अपने पतिदेव को देती है, अपना हिस्सा हम लोगों को पिला देती है। वो जो नाग नागिन विचार करते तो ऐसा क्यों ना हम लोग उसको, जो हम लोगों के जो पास में जो थोड़ी संपत्ति है उसमें से कुछ संपत्ति इसको दे दे, ताकि अपना वो बना ले, अच्छे से रहने लगे। ये जो है मान के चले नाग नागिन ऐसा सोचते हैं। और नाग नागिन जब ऐसा सोचते हैं तो उसी रात को उस जो लड़की थी उस बेटी को स्वप्न में दिखाते हैं कि बेटी, जहां पर मेरा घर है उसके नीचे कुछ सोने चांदी जेवरात दबे हुए, तो उसको खुदाई करके ले लो।
सुबह में उस स्वप्न को हकीकत करने के लिए उस लड़की ने वहां पर खुदाई की तो उसको ढेर सारे सोने जवाहरात मिले और वह अब तो धन धान हो गए, खूब अच्छा सा महल बनवाई, सब कुछ दान दून सब कुछ लगी देने, पूरा जो एक नगर बना दिया वहीं पर, अच्छा सा गरीब लोगों को वहां पर बसाया, सब लोगों को क्या बोलते खाना देती, सब कुछ मतलब हर प्रकार के सुख सुविधा वहां पर होने लगे। अब जो रानी बन गई, लकड़हारा राजा बन गया, उस एक छोटा सा नगर बसाया, उस नगर का राजकुमार कहलाने लगा और वह राजा राजा हो गया। लेकिन वो जो नाग नागिन को दूध पिलाना नहीं छोड़े, नाग नागिन को दूध पिलाना नहीं छोड़े। और अंत में जब उस नाग नागिन का अंत समय आया तो नाग नागिन ने सोचा आखिर जो मेरे पास बाकी संपदा है वो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बेटी हम लोगों को हमेशा दूध पिलाते, हम लोगों की देख रेख करती, क्यों ना सब संपदा इसी को दे, क्योंकि अब हम लोगों का अंतिम दिन आ गया, जाने का समय आ गया है, अब हम लोग क्या करेंगे उसको लेकर के। नाग नागिन ने फिर से स्वप्न में दिखाया कि वहीं पर जो थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो और ढेर सारे सोने चांदी संपदा मिलेंगे और अब हम लोगों का अंतिम समय आ गया है। नाग नागिन ने सभी जो सोने चांदी जो भी धन थे उस बेचारी जो रानी बन गई उसको दे करके वे लोग अंतिम स्वर्ग सुधार गए। अब जो रानी के पास और अधिक धन आ गया और अधिक दान, पूरा जस फैल गया कि हाँ कोई है पूरा जस फैल गया। लेकिन एक दिन वो हुआ क्या, एक दिन वह लाइन में खड़ा करके गरीबों को बांट रही थी रोटियां, गरीबों को भोजन बांट रही थी, तभी देखी कि एक आदमी जो कंबल में लिपटे हुए भिक्षा रोटी के लिए यहां पर लाइन में खड़ा है, उसके पीछे जो 6 औरतें खड़ी थी। जब ध्यान से देखा तो वह जो कंबल में लपेटा हुआ जो आदमी था वो उसके पिता थे। जो 6 उनके पीछे जो लड़कियां औरतें खड़ी थी वह जो उनकी 6 बहनें थी, वो लोग गरीबी के लाइन में खड़े हो गए। तुरंत जो है वह जो है रानी उस बूढ़े आदमी के पास गया, कहा है कि कहीं आप मेरे पिताजी तो नहीं है, आपका नाम कहीं ए तो नहीं है, फला नाम का आदमी। कह रहा हाँ बेटी मैं वही हूं, लेकिन तू कैसे इतना, पिताजी आपने कहा था कि तू सब लोग मेरे भाग से खाते, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं ऊपर वाले के भाग से खाता हूं, मैं भगवान पे भरोसा रखा और आज मेरे को भगवान ने इतना दिया कि मैं सभी लोगों को दान देता हूं। बाप ने कहा हाँ बेटी मेरे पास घमंड हो गया था, हमारी जो बेटियां थी इनके पास भी घमंड हो गया था और घमंड का फल है आज हम लोग रोड पे आ गए हैं भिक्षा मांगने के हाथ, तो आज मेरे पास खाने तक नहीं है, ऐसी हालत हो गई है। बेटी मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं। बेटी ने कहा पिताजी कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सब लोग अपने ही भाग से खाते हैं, भले से मैंने आपको दिया लेकिन भगवान ने वो बनाया था कि ये जो सिस्टम है तुम्हारे द्वारा दिया जाएगा, लेकिन जो मैं दे रहा हूं ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये सब उसके भाग में है। उसने लिखा है कि हाँ ये तो उनके द्वारा दिया जाएगा या उनके द्वारा दिया जाएगा। यदि आप पैसे कमाते, इस आदमी के द्वारा पैसे कमाते, तो आप भगवान ने इसको बस एक माध्यम बनाया कि हाँ इसके द्वारा आपको पैसे दिए जाएंगे, भगवान ने बस एक माध्यम बनाया है। यदि आप सोचते हैं यदि इस जो कुछ भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, दैट इज द टोटली रॉन्ग। भगवान पे विश्वास रखो, यदि हम लोग भगवान पे विश्वास रखेंगे तो उससे बड़ी चीज कुछ नहीं होती है। विश्वास भरोसा में ही पावर होती है। यदि आपके पास भरोसा है, विश्वास है, किसी भी चीज पे भरोसा रखोगे तो चीजें जरूर मिलेगी और भगवान पर विश्वास रखने तो इसकी महिमा ही निराली होती है।